नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। पहली और दूसरी कक्षा को आंगनबाड़ी को सौंपने और 8वीं कक्षा के बच्चों के पेपरों की फीस 5,000 से ऊपर लेने के विरोध में कार्यालय जाखड़ में धरना प्रदर्शन हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और बच्चों के अभिभावकों ने किया, जिसके समर्थन में पगड़ी संभाल जट्टा ब्लॉक जाखड़ किसान कमेटी ने समर्थन किया है। उनमें धर्मेंद्र डांडा, अजीत शास्त्री, मुरारी शर्मा आदि मौजूद थे। जग्गी महल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी अगर प्रदर्शन होगा तो उसमें पगड़ी संभाल जट्टा प्रमुखता से भाग लेगी और मुद्दे उठाने में उनका सहयोग करेगी। उसी के तहत आज पगड़ी संभाल जट्टा ने अध्यापक संघ का समर्थन करते हुए आंदोलन का हिस्सा बने और उन्होंने कहा कि आगे भी पगड़ी संभाल जट्टा इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेती रहेगी। जग्गी महल ने आगे जानकारी दी है कि लगातार किसानों के पक्ष में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलनरत रही है और आगे भी अगर किसी प्रकार की ऐसी समस्या आएगी तो वो समर्थन जरूर करेंगे। पहली और दूसरी के बच्चे अगर आंगनबाड़ी को सौंप दिए जाएंगे तो उनका बौद्धिक विकास है रुक जाएगा। जो सुविधाएं स्कूलों के पास है वो आंगनबाड़ी के पास नहीं है, तो उन्होंने इसके लिए प्रदर्शन किया है। आज का जो प्रोग्राम था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर आया था। लंबे संघर्षों के बाद बहुत सारे संगठनों ने लंबी लड़ाई लड़ी और कई वर्षों के बाद सरकार ने एक कानून बनाया था जिसे शिक्षा का अधिकार बोला जाता है। उसके अंदर सरकार ने यह प्रावधान किया था कि 8वीं तक के बच्चे से, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी विशेष कैटेगरी से चाहे वो बिलोंग करता हो या ना करता हो, उसको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। परंतु अब हरियाणा जो सरकार है, यह जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो पूरे भारत में लागू है, लेकिन हरियाणा सरकार का एक जो शिक्षा निदेशालय को चला रहा है वो अपने तुगलकी फरमान के द्वारा उस कानून को तोड़ रहा है। वह अब बोर्ड की परीक्षा के नाम पर अवैध फीस वसूली कर रहा है। तो इसके विरोध में दूसरा, लगातार अखबारों के माध्यम से कि 12वीं वालों को टैबलेट दे दिए जाएंगे, इस प्रकार की वो घोषणाएं तो कर देते हैं, लेकिन जब धरातल पर देखते हैं किसी भी छात्र तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। तीसरा, जो सरकार ये कह रही है कि फाउंडेशन जो 70 बनाने जा रही है सरकार, पहली और दूसरी कक्षा आंगनबाड़ी को देने जा रही है, इसका अभिभावकों में व छात्रों में व अध्यापकों में विरोध है, क्योंकि उनके पास इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है जो स्कूलों के पास है। तो हमारी अध्यापकों की ये मांग थी कि LKG, UKG और पहली क्लास की जो हम बात करते हैं उससे पहले जो नर्सरी है वो सरकारी विद्यालय में दी जाए ताकि बच्चों का बेस बनाया जा सके। लेकिन सरकार पहली दूसरी अगर वहां पर भेज देगी तो बच्चों से शिक्षा वंचित हो जाएगी। इस वजह से बच्चों की मांगों को लेकर आज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने यहाँ प्रदर्शन किया। हम बता देना चाहते हैं, बच्चों का जो वजीफा है वो वजीफा सरकार खा रही है। बच्चों को जो किताबें दे जा रही थी वो किताबें नहीं दे जा रही। साथियों, पहली और दूसरी क्लास को स्कूलों से बाहर निकालकर आंगनबाड़ी को देने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। मैं हरियाणा सरकार को बता देना चाहता हूँ, हम नहीं तो बच्चों का भविष्य खराब होने देंगे, न बच्चों से फीस वसूल करने पड़े देंगे। हमें चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, मैं सरकार से भी आह्वान करता हूँ, ये समय आ गया इसी सरकार के खिलाफ खड़े होने का। मैं सभी से आह्वान करता हूँ, शिक्षा सबका मुद्दा है, ये पूरे देश का मुद्दा है, ये गरीब का मुद्दा है, अमीर का मुद्दा है। इसलिए सबसे आह्वान है कि शिक्षा को हमने बचाना है, हमारे बच्चों का भविष्य बचाना है। और ये स्कूल जो शॉर्ट टाइम के लिए खोले गए हैं